अच्छा नहीं लगता ये सुन के कि भाजपा के कोई वरिष्ठ लोग झूठ भी बोल सकते हैं, जबकि उनके भाजपा के प्रभारी वगैरह की मीटिंग में मुझे हमेशा इनविटेशन होता है, पर यहाँ की भाजपा इकाई एक बहाना बताती है कि ये तो शिंदे ग्रुप के है। लोकसभा चुनाव जैसा हाल हुआ तो कैसे? जी, वही बात अब वरिष्ठों को सोचनी है कि अब हमारी एकजुटता की बहुत ज़रूरत है। भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि आप उनके प्रोग्राम को अवॉइड करते हैं, आप उनके प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, तो क्या सच्चाई क्या है? अच्छा नहीं लगता ये सुन के कि भाजपा के कोई वरिष्ठ लोग झूठ भी बोल सकते हैं। आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था या इनविटेशन दिया था कि आपको इस प्रोग्राम में आना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई इनविटेशन था कि आपको ये प्रोग्राम या ये मीटिंग अटेंड करनी है। दूसरा, आप बैकड्रॉप देखेंगे पीछे, तो पीछे सरनाईक जी का फोटो लगा है। चलो आप मुझे अगर भाजपा की नहीं मानते, जो हर बार वो एक बहाना बनाते हैं, जबकि उनके भाजपा के प्रभारी वगैरह की मीटिंग में मुझे हमेशा इनविटेशन होता है, पर यहाँ की भाजपा इकाई एक बहाना बताती है कि ये तो शिंदे ग्रुप के है। तो युति का ये मीटिंग था जिसमें सरनाईक जी का फोटो लगा था, तो आपको युति की गीता जैन के फोटो के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता था? तो ये जानबूझ के जो बताया जाता है, झूठ बोला जाता है। और ये मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष को अपना कोई स्टैंड है भी या नहीं है, कुछ समझ नहीं आती। अध्यक्ष का एक जो रुतबा होना चाहिए वो तो नहीं है, छोड़िए, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल पालने की कंपल्शन जो एक अध्यक्ष को होती है, क्या वो भी पालने के लिए उनको सिखाया जाना पड़ेगा? मैडम, महाराष्ट्र टाइम्स में खबर छपी है कि गीता जैन भाजपा में शिवसेना में है, तो क्या है खबर? देखिए, मैं अपक्ष हूँ और संविधान के तहत मैं 5 साल मुझे अपक्ष ही रहना पड़ेगा। मैं किसी पक्ष को ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं समर्थन दे सकती हूँ, और उसी के तहत मैंने युति को समर्थन दिया है। मुझे भाजपा भी अपनी कुछ मीटिंगों में बुलाते हैं। अभी इलेक्शन हुआ तब हमारे भाजपा की जब स्पेशल मीटिंग्स होती थी, तब मुझे बुलाया जाता था और मैं बड़ी तत्परता से वहाँ जाती थी। मुझे जब शिंदे जी बुलाते हैं तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। एक युति है और युति में कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि ये शिंदे जी की है, ये इसकी है, ये उसका है। युति धर्म ये होता है कि जब जब ऐसी कोई चीज़ आती है जो साथ में सभी को मिलके करना है, उसको साथ में ही करना होता है। तो मुझे शायद इनकी परिपक्वता पे कभी हंसी आती है कि इनको सभी को मालूम है कि संविधान में जब एक अपक्ष चुन के आता है तो वो 5 साल तक अपक्ष ही रहता है। वो सपोर्ट कर सकता है, किसी एक पार्टी का नहीं कहलाया जा सकता, कोई एक सिंबल नहीं वापर सकता। तो ये परिपक्वता बार बार मेरे कहने पर भी उन लोगों में क्यों नहीं आती, ये क्वेश्चन अब मेरे जहन में भी उठने लगा है। मैडम, कहा जाता है आपके जो जो ताल्लुकात हैं, जो सीनियर लीडर हैं प्रदेश, वहाँ पे आपके बड़े अच्छे सभी के साथ में संबंध हैं, लेकिन जब लोकल की बात आती है तो यहाँ पर बार बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझ के आपके साथ में इस प्रकार की चीज़ें की जा रही है? जानबूझ के हो, शायद उन्हें कुछ ऐसा डर हो कोई बात का कि क्या ये मेरे हाथ से सब कुछ छीन तो नहीं लेगी। मुझे नहीं मालूम किस डर से ये मुझे नहीं बुलाते, लेकिन बिल्कुल ये शायद डरे हुए हो, या शायद उनको संविधान या उनको ये पता नहीं हो, या चाहे वो प्रोटोकॉल पालना नहीं चाह रहे हो। किशोर जी को मुझे भी मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी कि किशोर जी सच बात क्या है, वो बताइए। आपको कोई मना करता है इसलिए आप नहीं बुलाते? आपको प्रोटोकॉल नहीं पता इसलिए नहीं बुलाते? अब बार बार ये कहते हैं कि आपकी भूमिका क्या है वो हमें बताइए, जबकि भूपेंद्र जी ने उनके मुंह पे कहा था कि गीता जी जब हमारे साथ बैठी है तो आपको भूमिका पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये किस वजह से होता है, शायद अगर आप मिले तो आप मेरी जगह, मेरी बिहाफ पे पूछ ले कि ऐसी क्या बात है जो आपको गीता जी को बुलाने में इतना कतराते हैं या डरते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए ऐसी ही स्थिति मीरा भाईंदर में रहती है और टिकट का वक्त आता है, तो उस समय क्या किस तरीके की तैयारी रहेगी? क्योंकि भाजपा फिर वो एकजुटता जो है वो नहीं आ पाएगी। लोकसभा चुनाव जैसा हाल हुआ तो कैसे? जी, वही बात अब वरिष्ठों को सोचनी है
कि अब हमारी एकजुटता की बहुत ज़रूरत है और एक रिज़ल्ट जो हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते और स्पेशली महाराष्ट्र के लिए नहीं कह सकते, अगर ये एकजुटता, अगर ये एक रसता, एक समतरता नहीं दिखाई दी तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारी पार्टी को होगा। ये बात मुझे लगता है वरिष्ठों ने संज्ञान में लेके इस मसले को बहुत जल्दी हल करना चाहिए।